अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन। आई होप यू आर ऑल वेल। हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को शादी की लुक्स कैसी लगी? अभी तक वो व्लॉग लग चुका होगा और आप लोगों को होपफुली इंशाल्लाह फिंगर्स क्रॉस पसंद ही आई होंगी। आज जो है मैं आई जस्ट केप्ट इट वेरी सिंपल। आई डिडंट इवन पुट लिप कलर ऑन बिकॉज आई 2 दिन शादियों का तैयार हो गया। आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू लेट माय स्किन ब्रीथ एंड माय हेयर ब्रीथ एंड एवरीथिंग। तो आज मैं बड़ा रिलैक्स जोन में हूँ। आज फिर इस्लामाबाद में ओले पड़े। मैंने जल्दी से, मैं लिटरली नींद से उठी गाइस, और फिर मैं भागी और हमारे पास जून का ना एक वो शेड का कपड़ा टाइप चीज़ पड़ी हुई थी। फटाफट वो खोल के मैंने गाड़ियों पे डाली हूँ बशीर भाई के साथ। मैंने कहा यार ये ना हो हमारा कोई नुकसान हो जाए। आई एम वेरी स्केर्ड ना, मुझे तो PTSD हो गया उन ओलों से। सो बट अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है यहाँ पे इतने बड़े नहीं पड़े, बट दे वर लाइक दिस साइज, बट दे वर स्टिल लाइक टक 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 लग रहे थे। वेरी स्केरी। आज वलीमा है बट वी आर स्किपिंग द वलीमा गाइज एंड वी आर जस्ट गोना चिल एट होम, just have a lazy kind of Sunday. Actually आज पूरा दिन lazy Sunday ही था, but at the same time नहीं भी था because I had to make बिरयानी। मैंने आज बिरयानी बनाई and फिर मैंने बेडिंग पूरी चेंज किया। आपको पता है Sunday is bedroom refresh day, तो पूरा बेडिंग चेंज किया, सब कुछ किया। अच्छा आप क्यों लेके आए हो? बशीर अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, हम जा रहे हैं। दे दो। अब क्यों लेके आए हो वो वाला? अब ले जाओगे? Guys, I have a khadi bag and an ethnic bag. We have to go to the mall to exchange a few sizes. So पहले उसामा ने कहा था सिर्फ जीटा तक जाएंगे तो सिर्फ खादी अब एथनिक का बैग ले आए। तो खैर मैं आप लोगों को इतनी बताई थी कि रूम रिफ्रेशिंग आज हमने की है, बेडिंग चेंज की, बिरयानी बनाई। और आपको मियां कितना अच्छा है, मतलब हाँ फिर नेक्स्ट बात बता मैं बोल लूं। तो गाइज फिर ये सब कुछ किया, इसलिए हम आपको ऐसे लग रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कहा कि ज़रा अच्छा सा बॉडी शावर ले के अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने। ज़रा ठंड आज दोबारा ओलों की वजह से होगी तो मैंने फ़ौरन डेनिम वाली शर्ट फिर निकाल ली। और आज शादी वाले घर में लाइटें नहीं ऑन, आई थिंक बारिश की वजह से कि शॉर्ट सर्किटिंग ना हो जाए, लेकिन ये रात को शायद ऑन हो जाए। उतर तो नहीं गई? नहीं लगी हुई। हाँ सीट बेल्ट पहन प्लीज। सीट बेल्ट मैं पहन लेती हूँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं गाइस जीटा। कल मैंने व्लॉग नहीं किया था, मैं कल लामा गई थी शादी के फंक्शन से पहले एंड आई बॉट उसामा सम वेकेशन क्लोथ्स फ्रॉम देयर। तो उसामा को लकीली वो फिट भी बहुत अच्छे आए हैं और वो मटेरियल और वो सब भी बहुत अच्छा लगा है। तो एक पैंट्स है जिसके साथ एक मैचिंग शर्ट भी है। मैंने मैचिंग शर्ट नहीं ली थी, मैंने एक्चुअली कॉन्ट्रास्ट ली थी, बट उसामा सेट के जाके ना मैचिंग भी ले आते हैं। सो आई वाज लाइक ओके लेट्स डू दैट। एंड देन देयर इज वन लाइट मैंने खुद चलाई। And then there's one set जो मैंने मुबीना और आपा दोनों को पिक्चर भेजी and I expected both of them to actually hate it and both of them to discourage me from buying it, but both of them said कि ये फौरन जाके खरीदो, ये तुमने क्यों नहीं खरीदा। and मुबीना तो इतनी कोई डार्लिंग है, मुबीना was like this is a birthday gift from me, अभी जाके लेके आओ, अभी मुझे बताओ कितने का है, I will transfer you the amount। मैंने कहा भाई मैं ले लेती हूँ, रिलैक्स हो जाओ सब, मैं ले आऊँगी कल। तो फिर मुझे आपा का रात को आया कि व्हाई डिड यू कम फ्रॉम द मॉल विदाउट बाइंग इट। आई वाज लाइक इतना भी अच्छा नहीं था जितना तुम लोगों ने अब मुझे हाइप कर दिया कि बहुत ही शायद अच्छा लग गया, चले जाओ। तो फिर अब आज मैं जा रही हूँ गाइस वो लेने, बिकॉज ये दोनों वो हैं जो मुझे काफ़ी कहते हैं कि कंट्रोल योर शॉपिंग, और दोनों ने मुझे कहा है कि व्हाई डिड यू लीव द मॉल विदाउट बाइंग इट। सो देन आई एम गोना बाय इट। तो हम आपको भी दिखाऊं, मैंने आपको दिखाया कल। नो थैंक यू, हम उधर जाके ही देखेंगे। दैट्स रूड। नहीं उधर जाके देखेंगे ना, तस्वीर नहीं मैं ट्राई नहीं करूंगी अब, मैंने कल कर लिया था। आई डोंट वांट टू ट्राई, आई एम वेरी मजा नहीं आता डाउन टुडे। ये देखो। क्यों आप? अच्छा आपने ट्राई किया? हाँ वही तो कह रही हूँ ना, पहनूंगी नहीं आज। खैर तो गाइस फिर अब मैं सोच रही हूँ कि आज उसामा मुझे वो ले दे। कल मैंने उसामा कपड़े लिए थे, आज उसामा मुझे ले दे। ठीक है। और एक कल रमशा मेरे लिए बर्थडे प्रेजेंट लाई थी, बट इट्स टू बिग ऑन मी, सो बिग, वो ऐसे लग रहा है मैंने पता नहीं क्या पहन लिया। तो देखती हूँ अगर उसका कोई छोटा साइज आ जाए तो वो ठीक है, वरना फिर उसको चेंज कराना पड़ेगा, विच रमशा नोज के वो कराना पड़ेगा। एंड या दैट्स अबाउट इट गाइस, दैट्स अबाउट इट। जो मुझे आलीन ने दिया ना आउटफिट, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू चेंज दैट ऑल्सो बिकॉज somebody said that it looks like it has a very bad country's flag on it, and then when I saw it फिर मेरी भी बस नज़र में वो आ गया, मैंने कहा oh shit okay अभी हमें बदलना पड़ेगा। Did you notice it? I also didn't. I thought it's like a star but it's like a blue like that, so I can't, so I have to change it now. अब वो मैं जब मैंने उसको आज लटकाया हैंगर में, मैंने कहा खैर है वो ऐसे ही मैं पैरानॉइड हो रही हूँ, मैंने लटकाया और मैं जब मैं यूँ मुड़ के मेरी नज़र पड़ती मैंने कहा ओके वाकई अब लग रहा है तो मैं चेंज करा लेती हूँ। तो इसलिए फिर अब वो भी चेंज हो रहा है। आई एम गोना हैव टू बाय समथिंग एल्स बिकॉज़ वाकई आई डोंट वांट टू वेयर एनीथिंग टू डू विद दैट।
तो ये सीन है गाइस, जाते हैं थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। वाइट जो मुझे रमशा ने दिया ना, उसमें ये पिंक है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन इसमें भी साइज़ बहुत बड़ा है, और रमशा ने भी जो मुझे दिया वो भी बहुत बड़ा है। मुझे समझ नहीं आ रही व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मुझे तो ये वाइट एंड ब्लैक भी बहुत अच्छा लगा है। सो नाउ लेट्स सी। एक पीस है 10 का, वो अंदर चेक करने के वो कह रहे हैं अक्सर नहीं मिलता क्योंकि वो एक पीस कहीं, ओ नो आई डोंट लाइक मैं आपको आइडिया देता इट। जी I'll give you an idea. जी आइडिया Get one set of this जी and get one candle. एंड वन कैंडल। Yeah. तुम्हें बहुत कैंडल पसंद आ गई है। यार मतलब मैं कहता हूँ कि सब फिट हो। We're having to take it off the mannequin. Oh, बेचारी का पूरा लुक ही ख़राब हो गया। सारा कुछ था। हाँ, सब भी लुक ख़राब हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं। बहुत गर्मी है गाइस, आज बहुत गर्मी है। एनीवे, आज मैं आई हूँ एट सालेहा's ब्यूटी सैलॉन बिकॉज आई नीड टू गेट अस्सलाम वालेकुम जी। वो ऊपर पार्लर किधर है? सेकंड ऊपर, शुक्रिया। बिकॉज आई नीड टू गेट हेयर बोटॉक्स डन। अब ये तो सालिया खुद ही बताएंगी कि बोटॉक्स ही करना है या क्या करना है, बट बेसिकली समथिंग टू एम्प देम अप। उन्होंने मुझे खुद ही बुलाया है, तो मैं ना बिल्कुल गीले बालों में इसीलिए आई हूँ, विदाउट एनी हीट, कोई ड्रायर कुछ नहीं। ये देखें, सो दैट वो टेक्सचर देख लें कि क्या टेक्सचर है बालों का, एंड देन शी व्हाटएवर शी डिसाइड्स, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि क्या डिसाइड हुआ है। अनफिट It looks like I'm in a hospital, God forbid, लेकिन I am at the salon। मैंने आप लोगों को बताया सालेहा's beauty, हाँ सालेहा's beauty salon, yes, ब्यूटी बार या ब्यूटी सैलून, मैं नीचे लगा दूँगी। सो मैं आई जब सालिया वॉज हियर हर सेल्फ, तो हमने कंसल्टेशन करके ये डिसाइड किया कि वी आर डूइंग केराटिन, बट वी आर डूइंग माइल्डर केराटिन। सालिया आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हो कुछ फ़र्क है बोटॉक्स में और केराटिन में, देयर इज़ अ डिफरेंस। सो सालिया रिकमेंडेड, जो उन्होंने रिकमेंड किया मैंने बस वो करा लिया। मैंने कहा बस ठीक है, लेट्स जस्ट डू व्हाटएवर शी सेड। हम जो है कम स्ट्रेटनिंग रखेंगे, वी विल बी फोकस्ड ऑन द हेयर हेल्थ, ठीक है, दैट्स व्हाट यू वांट। या क्योंकि मैंने कहा था मुझे बिल्कुल पिन स्ट्रेट बाल नहीं चाहिए जो केराटिन में हो जाते हैं। एग्जैक्टली, हम बोटॉक्स की तरफ या केराटॉक्स की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन शी हैज गॉटन हर डाई फ्यू डेज, तो वो कलर हो जाता है, कलर लिटिल फेड हो जाता है ब्लू या पर्पल की वजह से, तो इसलिए हम इसके केराटिन करें विद लेस स्ट्रेटनिंग एंड मोर हेल्दियर हेयर। परफेक्ट, ओके गाइस, सो यू गॉट इट। अब आपके कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं फिर सालिया से वहाँ रिप्लाई करवा दूंगी। बट बेसिकली कर हम केराटिन रहे हैं, बट वी आर कीपिंग द टाइम एंड द पोटेंसी वेरी लो सो दैट इट्स नॉट पिन स्ट्रेट, इट्स जस्ट स्मूथ, ठीक है। तो आपको जो अगर फुल स्ट्रेट वाला केराटिन चाहिए, दे डू दैट। मेरा रिजल्ट देख के ये नहीं समझ आना कि ये तो केराटिन नहीं हुआ सही, मैंने मांगा ही बिल्कुल 0.1% वाला है। इफ़ यू वांट द पिन स्ट्रेट केराटिन, जैसे आपने जहा का शायद देखा हो, जहा ने भी यहीं से कराया, तो वो वाला इज़ द एक्चुअल केराटिन। आई जस्ट गॉट इन अ वेरी वेरी लो वन, क्योंकि मैं बिल्कुल पिन स्ट्रेट, अपने आपको पता है मैं बहुत बाउंसी रखती हूँ बाल, तो आई डेंट वॉन्ट इट। और बोटॉक्स जो है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि समीरा इज़ ऑल्सो डूइंग एंड आई हर्ड ग्रेट रिव्यूज़। मैं टेक्निकली सालिया के पास उसके लिए आई थी, बट वी डिसाइडेड अगेंस्ट इट, क्योंकि बालों का कलर जो है ना, आप कहीं भी रिसर्च करके देख लो, 2 शेड कम अज़ कम लाइट होता है। और अभी मैं वेकेशन पे जा रही हूँ, आई डू नॉट वांट ऑरेंज हेयर एंड आई डोंट वांट कि हम फिर उस पर एक और डाई लगाएं। तो फिर हमने बहुत रिसर्च के बाद यही सोचा है कि केराटिन करते हैं, बट वेरी माइल्ड केराटिन, वेरी वेरी माइल्ड। यू वांट द स्ट्रॉन्ग वन, यू कैन ईजिली गेट योर स्ट्रॉन्ग वन डन, ठीक है। द हेयर केराटॉक्स थिंग इज़ डन, इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल। और मेरा स्कैल्प का वॉल्यूम भी नहीं गया, यू कैन सी इट्स स्टिल ऑल द वॉल्यूम इज़ देयर, बिल्कुल भी वो पिचके नहीं है। अभी थोड़े से हैं, बट आफ्टर 2-3 वॉशेज़ ही ठीक हो जाएगा। अभी ऑब्वियसली देयर स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्ट इन द हेयर, सो 2-3 वॉशेज़ नॉर्मल उससे करेंगे अपने घर पे, एंड ये और भी ज़्यादा उठ जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज़ जस्ट परफेक्ट, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। आई डिडंट वांट बिल्कुल पिन स्ट्रेट बाल, सो दिस फॉर मी इज़ आइडियल। ओके, सो आई एम आउट ऑफ द सैलॉन, सो फार आई लव माई हेयर। ये शेडो आ रहा है क्या? हाँ, ये शेडो आ रहा है, नेवर माइंड। सो फार आई लव माई हेयर एंड आई एम सो ग्लैड कि ये जो वॉल्यूम है ना, ये मेंटेन रहा है। बट अगेन आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू क्रिटिसाइज द सैलॉन थिंकिंग कि ये तो बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेट नहीं हुए और केराटिन में होते हैं, बिकॉज एज आई मैंशन एंड एज सालिया बाजी मैंशनड, आई वांटेड वेरी मिनिमम केराटिन। मतलब अगर इसको नॉर्मल कस्टमर्स पे वो 40 मिनट के लिए रखते हैं, तो मेरे बालों में सिर्फ 20 मिनट रखा गया है। वी डिड अ वेरी क्विक वॉश, वी डिड वेरी थिक
आयरनिंग हमने मतलब केराटिन में इतना इतना बाल सीधा होता है, इतना इतना पोर्शन ऐसे ऐसे होके, ठीक है, हमने इतना इतना मोटा रख के किया है ताकि ये ज़्यादा वो ना हो, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेट ना हो, बिकॉज मुझे अपने मुंह पे वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल चाइनीज स्ट्रेट बाल. सो दैट्स वाई. सो इफ़ यू वांट अ प्रॉपर फुल फ्लेज 100% पोटेंसी वाला केराटिन, दैट इज़ व्हाट दे डू. आई जस्ट wanted to get a very कम वाला. So yeah, up khair guys, and I had a great experience overall. I just want to tell you that it was a great experience, very neat and clean and nice. I really liked it. Anyway guys, अब मैं आ गई हूँ जनरेशन, बिकॉज मैंने मामा को एक आउटफिट मेल किया था, मैं अभी आप लोगों को दिखाती भी हूँ जाके. तो मामा ने जब उसकी पिक्चर, मामा को वो आउटफिट बहुत पसंद आ गया, कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया. आई डेंट थिंक इतना पसंद आएगा. वन सेक गाइस. हाँ जी, तो उनको कुछ ज़्यादा ही वो पसंद आ गया. बट नाउ शी वांट्स द मैचिंग पैंट. शी इज़ लाइक नहीं, मैंने वाइट के साथ नहीं पहनना, इसके मैचिंग ट्राउज़र लेके आओ. सो अब मैं उनके लिए मैचिंग ट्राउज़र ढूंढने जा रही हूँ. मुझे क्लियरली याद है कि उस दिन अवेलेबल नहीं था, बट मे बी हर लक, शायद मिल जाए शायद ना मिले, आई डोंट नो. लेट्स गो एंड सी. अच्छा मैं दिखाती हूँ, ये वाली कलेक्शन थी. ओ दे हैव अ स्लीव वर्जन ऑल्सो अवेलेबल, बट मैंने तो स्लीवलेस मामा के लिए भेजा था, अपना भी मेरा स्लीवलेस है. बट सी इट्स जस्ट वन पीस, इट डजंट हैव अ मैचिंग ट्राउज़र विद इट. मम बाय द वे इफ़ यू वांट दिस वर्जन, ये भी बहुत क्यूट है. बट इसके साथ कोई ट्राउज़र है मैचिंग? वाइट में मिल जाए. वाइट के अलावा कोई ऑप्शन है? सेम प्रिंट में है सेम प्रिंट. सेम प्रिंट नहीं बनी ना. बस अब ये हम बात कैसे बताएं किसी को कि जिसको नहीं समझ आनी. बाकी यहाँ ट्राउज़र्स हैं, मैं मैच करके देख लेती हूँ, बट नहीं है उसके साथ. ऑनलाइन भी नहीं थी गाइस, यही थी बस ये. देयर वाज नथिंग एल्स, सो आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. उस दिन मैंने बहुत सारी शॉपिंग जनरेशन से की है, लेकिन वो वाली मैं आपको अपने समर क्लोथ्स हॉल में दिखाऊंगी. बट आई ऑल्सो रियली लाइक दिस मॉम इफ़ यू वांट इट, एंड ऑल्सो दिस वन. एंड दिस हैज़ अ कॉन्ट्रास्ट शलवार. हाउ नाइस. मम लेट मी नो अगर आपको ये वाले चाहिए हो तो मुझे बताना. ये भी बहुत अडोरेबल है. आई लव द शलवार. ये खाली शलवार नहीं मिल सकती? उफ, ये शलवार वाइट कुर्ते के साथ कितनी खूबसूरत लगे. एंड देन दिस वन ऑल्सो, दिस सेट ऑल्सो इज़ वेरी नाइस, ऑल ऑफ देम. ये भी बड़ा प्यारा है, लेकिन जो ये था ना, वेरी नाइस. दिस कुर्ता इज लुक, ये देखें, इट हैज़ दीज रैंडम फ्लावर्स हियर एंड देन ऑन द पॉकेट्स. हाउ स्वीट. एंड देन सिर्फ यहाँ, और साथ कोई कॉन्ट्रास्टिंग मस्टर्ड शलवार है विद पिंक. वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. हाय, ये कितना रेट्रो है, रेट्रो आउटफिट, वेरी शानो आउटफिट. ये रेड भी बड़ा प्यारा है. जनरेशन ने बड़ी अपनी गेम इस सीज़न अच्छी की हुई है भाई. लुक एट दिस शर्ट गाइस, इट्स गॉट अ टाइगर होता है ना, हाँ टाइगर ये, एंड पाम ट्री. बट इतना काला थोड़ी बीच पे पहनेंगे गाइस. इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई शलवार वलवार कुछ नहीं है इधर. सो अब आई एम गोना गो होम. बाकी कपड़े बहुत मज़े के, बट बाकी कपड़े भी मुझे चाहिए नहीं. मुझे बस वो पैंट्स ही चाहिए थी, और वो यहाँ पे नहीं है. उन्होंने कहा है कि वो बनी ही नहीं उसके साथ कोई, उसके साथ वाइट ही है. सो लेट्स गो होम गाइस, बिकॉज आई एम वेरी हंग्री. एंड यस, सुबह हमने चिकन कढ़ाई बनाई, टींडे बनाए, और आज मुझे लग रहा था कि उसामा के पेरेंट्स आर कमिंग बैक, तो मैंने घर के पंखे साफ़ कराए, कमरे साफ़ कराए, खाना बना, सब कुछ हुआ. एंड देन उनका प्लान ही कैंसिल हो गया वापस आने का. आज हम लोग घर के पंखे, लाउंज के पंखे, उनके कमरे के पंखे, और पता नहीं क्या क्या सफाइयाँ करते रहे. फिर उसके बाद देन आइए गाइस, 1 सेकेंड. हाँ जी, आज फिर हम वो सब. ओ बाय द वे आई डिडंट टेल यू, देखें मेरे केराटिन से बालों का कलर को कोई इफेक्ट नहीं आया. लुक, इट्स स्टिल द सेम कलर. सो दिस इज़ वेरी गुड क्वालिटी केराटिन, जिससे कुछ भी नहीं होता बालों को. एनीवे, व्हाट वाज आई सेइंग गाइस. हाँ जी, तो फिर हमने आज बहुत सारी सफाइयाँ करवाई हैं, बहुत कुछ किया है. और अब मैं ना बगैर कुछ खाए निकल आई थी, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी बालों की. अब मैं ज़रा घर जाके कुछ खा लूँ. गर्लीज, आई एम बैक होम. मैंने फटाफट घर आते साथ खाना खाया है, साथ मैंने अपने लिए बनाई है चाय, और अब मैं आके बैठ गई हूँ कमरे में. और कल हमने जाके गाइस वो जो नाइट सूट सिलने के लिए दिए थे वो पिक किए, एंड आई थॉट आई विल शो यू क्विकली. इससे पहले आई पुट देम इन द वॉश. अच्छा, वन लाइफ हैक आई रियली वांट टू गिव यू गाइस. आई नो कि टेलर से कपड़े जब आते हैं ना, एक सेकंड गाइस, मैं नीचे से हीटिंग पैड निकाल लूँ ज़रा. हाँ जी, आई नो बहुत सर्दियाँ आ गई, लेकिन मुझे अपनी कमर के लिए हीटिंग पैड चाहिए होता है. एनीवे,
एक लाइफ हैक ये है कि जब टेलर से कपड़े आते हैं, आई नो बहुत अच्छे इस्त्री हुए होते हैं, सब हुआ होता है, बट उनको एक दफ़ा धुल लिया करें, बिकॉज यू नेवर नो, दे आर वेरी डर्टी, समटाइम्स दे इवन स्मेल लाइक दैट इन्वायरमेंट, तो धुल लिया करें। तो मैंने कहा इससे पहले आई पुट देम इन द वॉश, मैं आप लोगों को एक दफ़ा ये दिखा दूँ एंड देन आई विल पुट देम इन द वॉश। और ये तीनों सिल के आ गए हैं। अगर मुझे मेरे पास अभी तक वो मेमोरी में वीडियो क्लिप्स होंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ डाल भी दूँगी, जो मैंने जाके ये ख़रीदे थे कपड़े वहाँ F10 की दुकान थी, अब मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद, बट F10 से मैंने ये तीनों फैब्रिक्स ख़रीदे थे एंड इतने अच्छे से लें गाइस कि एंजल भाई मुझे 10 में से 10 नंबर एंजल टेलर को मैं देना चाहती हूँ। सो लेट मी शो यू वन बाय वन। दिस इज़ माई फेवरेट, एक्चुअली ऑल ऑफ देम आर माई फेवरेट, आई कॉन्ट पिक, बट ये बहुत क्यूट है। इट्स वेरी अनलाइक मेरे पास कुछ भी, एंड उसामा ऑल्सो रियली रियली लाइक इट, इज़ लाइक दिस इज सो क्यूट, वेरी गर्ली गर्ली। इसे ये वाइट कपड़ा है गाइस, ये मेरी अंगूठी हमें इशा की अजान का रिमाइंडर दे रही है। अच्छा, दिस इज़ द नाइट सूट नंबर 1, ठीक है। और ये वाइट पे इस तरह, फल्ला मैं फिर मुँह आगे करी हूँ, हाथ आगे करना होता है, ये देखें इस तरह, ये ग्रीनिश एंड देन मोर ग्रीन किस्म के फ्लावर्स और पत्ते बने हुए हैं, और उपसी, ठीक है। और ये वही मैंने नाइट सूट उसी तरह वो जो 2 पीस होता है ना, बटन वाली शर्ट, कॉलर वाली शर्ट और साथ पजामा, वो बनवाया है। सो दिस इज़ द शर्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैंने साथ ये जो इसकी कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग है वाइट ही रखवाई है। मैंने ग्रीन कपड़ा रख के देखा था, बहुत अजीब सा लग रहा था, आई डेंट वांट कि इतना फंकी हो जाए, तो मैंने कहा वाइट ही ज़्यादा एलिगेंट लगेगा। सो वी केप्ट द पाइपिंग एंड एवरीथिंग वाइट, कैन यू सी, इतना प्रिंटी है कि शायद ही नजर आए। और फिर इस तरह से ये बाजू के आगे भी, आप लोगों को पता ही है नाइट सूट जिस तरह बनता है, ये देखेंगे इस तरह बाजू के आगे भी बस वाइट ही लगवाई है, नॉट ग्रीन। एंड दिस इज़ द शर्ट, ठीक है, दूर से ऐसे लगेगी लेकिन करीब से यू कैन टेल द प्रिंट। और साथ इसकी ये ट्राउज़र है, पजामा इसका। और जब अपने नाप की बनती है ना, तो इसकी खूबसूरती ये होती है कि वेस्ट और लेंथ सब परफेक्ट होती है। जो मैं बाहर से ख़रीदती हूँ उनकी लेंथ यूजुअली मेरे पे छोटी होती है। सो दीज आर परफेक्ट ऑन मी, एंड दिस इज़ जस्ट इसका ट्राउज़र, और साथ नीचे उसका बस इस तरह से ये पांचा इस तरह बना हुआ है, अगेन विद द वाइट पाइपिंग। तो दिस इज़ नंबर 1, ठीक है जी। फिर नंबर 2 है ये ब्लैक एंड रेड, ये भी बड़ा ही क्यूट सा है। मेरे पास इस तरह का कुछ था नहीं, तो मैंने कहा चलो एक इस तरह का प्रिंट भी ले लेते हैं, थोड़ा डार्कर डीपर कलर। इसकी पाइपिंग मैंने साथ रेड रखवाई, मैंने कहा चलो थोड़ा तो कोई कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट भी आए ना। तो ये ब्लैक बेस पे इस तरह रेड रोजेस बने हुए हैं विद सम ग्रीन लीव्स, ठीक है। और इसकी मैंने साथ पाइपिंग इस तरह एजिंग जो है वो रेड रखवाई है। और ये है जी नंबर 2, ठीक है। और ये इसके बाजू, ये देखें इस तरह ये लाल पट्टी लगा के बड़ी अच्छी सी ये इस तरह बाजू बना दी है। तो यस, ये हमारे साहब ने बड़े अच्छे इस दफ़ा सी दिए हैं मुझे, मैं बड़ी खुश हूँ। इसके ऊपर साथ ब्लैक बटन्स लगाए हैं, एंड दिस इज़ द लुक। एंड वही बात सेम साथ मैचिंग ट्राउज़र, ठीक हो गया। ये इस तरह से दूर से ये थोड़ी चेरीज भी लग रही हैं रोजेस की जगह। एंड देन दिस इज द थर्ड वन, दिस इज लाइक द क्लासीएस्ट लुकिंग वन अकॉर्डिंग टू सामा। ही थिंक्स ये दोनों जो हैं ये बड़े गर्ली गर्ली क्यूट क्यूट हैं, एंड देन जो पिंक एंड ये लाइंस वाला ये बहुत क्लासी एंड बहुत क्लीन है, ठीक है गाइज, फ्रॉम अ गाइज परस्पेक्टिव। सो ये इसकी ट्राउजर है, इट्स जस्ट पिंक एंड वाइट एंड ब्लैक लाइन्स इस तरह लंबी यहाँ पे रखवाई। अच्छा, इसकी मेरे से मास साहब से बड़ी स्ट्रेटेजिक टॉक हुई थी कि ये वाली लंबी रखें लाइन वाली, और जो नीचे करे ना उसको फिर इस तरह कर दें। तो अब ये नीचे पजामे के इस तरह कर दी हैं स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, ऊपर वर्टिकल में आ रही हैं, और यहाँ पे वही वाइट, इसके भी ऊपर भी ब्लैक रख के देखा था, बहुत ही बुरा लगा, तो हमने वाइट ही कर ली एजिंग। तो ये पजामा है, एंड दिस इज द शर्ट विद द वाइट एजिंग। ये तो ऐसा लग रहा है कोई मतलब बहुत ही प्रीमियम जगह से लिया हुआ है, कोई ज़ारा होम या विक्टोरिया सीक्रेट लाउंज वेयर या इस तरह की किसी जगह से लिया हुआ है, बहुत प्रीमियम। बिकॉज ये मैंने आपको बताया था ना, ये कपड़ा भी वो लिनन टाइप नहीं है, ये बड़ा कोई प्रीमियम सा कपड़ा था, बहुत ही खूबसूरत। थोड़ा मोटा है लेकिन एसी में चल जाता है, कमरे में एसी चल रहा हो ना तो चल जाता है। सो दिस इज़ द शर्ट। आई विश यहाँ पे पॉकेट होती और ये इंग्रेव हो गया होता, बट अब इतनी साइंस मास्टर साहब ने मुश्किल ही लगानी थी। सो इस पे बटन्स वाइट रखे हैं, एंड देन अगेन वही स्लीव के सामने के बाकी हॉरिजॉन्टल, बाकी वर्टिकल, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इस तरह। सो दिस इज सेट नंबर 3, ठीक है जी। दिस इज द पीजे, दिस इज द, आप लोग बताइएगा आपकी फेवरेट कौन सी है। आई मीन दिस इज डेफिनेटली माई फेवरेट एज लाइक अ वेरी
क्लीन सॉफ्ट गर्ल टाइप, लेकिन अगर थोड़ा सा फंकी और इस तरह का जोन में आप जाएं तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत क्यूट है. आई नो थोड़ा सा आउट ऑफ माई बॉक्स टाइप हैं ये, ज़रा ज़्यादा ही प्रिंट और रंग हो गए, बट आई रियली वांटेड टू डू समथिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, क्योंकि मेरे पास सब कुछ इसी तरह होता है, बहुत सोबर सोबर मेलो मेलो. तो मैंने कहा थोड़ा सा तो यार कुछ तरह फंकी हो. तो मुझे तो ये ग्रीन भी बहुत अच्छा लगा है. इस तरह ये वाइट है विद ग्रीन. दूर से ये लग रहा है पूरा ग्रीन है, लेकिन पूरा नहीं है एक्चुअली. बेस वाइट है और फिर ग्रीन फ्लावर्स हैं. तो ये गाइज मुझे पर नाइट सूट अगर आप बात करें ना, तो ये पर नाइट सूट मुझे पड़ा है 3500 का, एंड आई डोंट माइंड इट एट ऑल. मतलब 1500 सिलाई थी और 2000 ऑलमोस्ट मेरा ख्याल कपड़ा था. तो 3500 का मुझे पर नाइट सूट पड़ा है, बट आई डोंट माइंड इट एट ऑल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सफ़ायर वाले 6000 के हैं. स्नूज ऑफ कोई ब्रांड है बड़ा पाकिस्तान का फेमस आजकल हुआ है स्नूज ऑफ, उसके भी 5,500-6,000 के हैं. एंड बहुत सारी जगहों के मैंने देखे हैं वो बस एवरेज ही हैं, और वही प्रिंट वही घिसे पिटे और वही सब कुछ. तो इसलिए मैंने जो है ना सोचा कि यार मैं खुद ही बनवा लेती हूँ, ठीक है. और मुझे और एटलीस्ट हर नाइट सूट कोई 1500 रुपये सस्ता भी पड़ा है, बिकॉज 5,500-6,000 हज़ार का नाइट सूट लेने का कोई तुक नहीं था. तो मैंने ऑलमोस्ट 3,500 में कपड़ा और सिलाई सब हो गया मेरा, ठीक है. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद इट. अगर मैं ये मास्टर औरंगज़ेब को देती तो ये 2500 सिलाई होती, बट मास्टर एंजल जो है मास्टर खुरम वो कम पैसे लेते हैं, क्योंकि मुझे ना ज़रा सा उनका होता है कि इट माइट नॉट बी वेरी नीट, बट दिस टाइम ही इज़ रियली सरप्राइज मी एंड इट इज़ वेरी वेरी नीट. एक्चुअली इट इज़ वेरी नीट. लुक एट हाउ ब्यूटिफुली डन. एंड अगर नीट ना भी होता तो गाइस नाइट सूट ही था, बट सरप्राइजिंगली इट इज़ वेरी नीट, ठीक है. तो मैंने कहा आप लोगों को ज़रा से ये नाइट सूट्स भी दिखा देती हूँ, बड़े अच्छे सिल के आए हैं. तो अब अगर किसी ने भी सिलवाने हो तो आप लोग ले सकते हैं. मैंने पूरा सूट का ही कपड़ा लिया था, मैंने कम कपड़ा नहीं खरीदा था, बिकॉज आई डेंट नो कि कितना लगेगा. तो मैंने पूरा सूट ही लिया, और मास्टर साहब ने कहा कोई इतना कपड़ा नहीं बचा, इतने से पैचेस टाइप से बचे हुए थे, कोई इतना नहीं बच गया. तो अगर आप लें तो आई थिंक पूरे सूट का ही लें, क्योंकि मतलब शर्ट भी है पूरी, फिर स्लीव्स भी पूरी, फुल स्लीव्स मैं बनवाती हूँ. आई एम कंफर्टेबल इन फुल स्लीव्स. एंड देन पजामे की भी पूरी ही लेंथ होती है, और घेर भी जितना एक शलवार कमीज़ का पजामे का होता है टेक्निकली इसका भी देखिए उतना ही है. सो आई थिंक आपको पूरे सूट का ही कपड़ा लेना पड़ेगा, और फिर आप अपना सैम्पल दे दें जो भी आपके पास है, और टेलर से सिलवा लें, बिकॉज ऑनेस्टली इट्स जस्ट नॉट वर्थ. मतलब होगा वर्थ इट, अगर क्विक लेना है तो होता ही होगा वर्थ इट. मैं भी पहले खरीदती थी, बट इट्स जस्ट अगर बनवा सकते हो खुद यार तो खुद बनवा लो. सो ये है मेरे 3 समर night suit options. You guys let me know if you like the white and green most, you like the black and red one the most. I really like this. This is so sweet. Or do you like the, I know for a fact आपा और मामा को तो यही अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको भी वही सोबर क्यूट चीज़ें पसंद हैं. But some of my girls might like the other two. तो ये हैं जी. अब ये जाएंगे लॉन्ड्री में, अच्छी तरह ये साफ़ होकर धुल के आ जाएं, फिर मैं इनको पहनना शुरू कर दूंगी. तो हाँ जी, ये था आज का व्लॉग. अच्छा मैं थोड़ा सा बालों का भी जल्दी से बता दूं, बिकॉज क्वेश्चंस आएंगे. सो वन रीज़न आई वांटेड टू गेट दिस माइल्ड केराटिन डन दैट यू कैन सी इज़ क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं. गर्मियों में इतनी हीट बालों पे लगाना, ब्लो ड्राई करना, वो करना, वैसे ही चक्कर आना शुरू हो जाते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग. Second, because I'm going on vacation and I need my hair to be very manageable, honestly speaking, because इस तरह की ट्रॉपिकल बीची जगहों पे बालों में बम फटने में 2 सेकंड लगते हैं, and I don't want bum फट्स because yeah. And third, because मैंने बाल कटवाए थे कि मैं इनकी हेल्थ मेंटेन करूँगी, एंड जितने बाल छोटे होते हैं लेट मी टेल यू उतना ही ज़्यादा इनको डिफिकल्ट होता है स्टाइल करना, बिकॉज आई कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स जो मैं लंबे बालों में करती थी, कि खींच के पोनी बनाई और पीछे चोटी बनाई और फिर यू नो स्लिक बैक एक स्टाइलिश सी लुक दे दी. आप लोगों को याद होगा माई टाइट पोनी विद द ब्रेड, द टूम राइडर ब्रेड. मुझे ना गाइस यहाँ बड़ा गंदा मच्छर काटा, इसलिए मैं बार बार यूँ कर रही हूँ, बिकॉज इट्स सच ये नज़र आ रहा है पिंक हुआ, इतना मोटा मच्छर. खैर, तो इसलिए दीज वर माई 3 प्राइमरी रीजन्स ऑफ व्हाई आई वांटेड टू गेट दिस डन, ठीक है. एंड सालिहाज ब्यूटी सैलॉन इज़ समबडी जिसका मुझे जहाँ ने बताया था. मैंने जहाँ का पूछा कि उसने अपना केराटिन कहाँ कराया, उसने कहा सालिहा से कराया. सो आई वेंट देयर एंड आई रियली लाइक द रिजल्ट बिकॉज दे लिसन टू मी. और मैंने उनको कहा कि मुझे बहुत माइल्ड चाहिए, एंड आई डू नॉट वांट माई हेयर डाई कलर टू चेंज, बिकॉज मेरा हेयर डाई कलर चेंज हो गया तो आई डोंट हैव टाइम टू फिक्स इट. तो उन्होंने मुझे बहुत आराम से ये बात समझाई कि देखो बोटॉक्स अगर करवाओगी, एंड बाय द वे बोटॉक्स इज़ नॉट इंजेक्शंस, बोटॉक्स उस केमिकल का नाम उन्होंने रखा हुआ है. तो उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली ये बात बोली कि बोटॉक्स, हेयर बोटॉक्स अगर आप कराओगी उसके अंदर एक पिगमेंट ऐसा होता है वो बालों का रंग हर सूरत 1 या 2 शेड लाइट करेगा. तो अभी के हेयर बोटॉक्स मत कराओ. अगर तुम्हारे पास बाल ड्राई कराने का टाइम होता तो हम तुम्हारे ऊपर ये रिस्क ले सकते थे, अभी हम नहीं लेंगे.
वी कैन डू केराटिन ऑन यू, वो भी उन्होंने दूसरा कोई कंपनी का केराटिन किया जिससे कलर लाइट नहीं होता, विच यू कैन सी, एंड शी सेड कि वी आर गोना डू दैट केराटिन एंड वेरी लो पोटेंसी एंड क्विक. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम लोग इतना लंबा रखेंगे ही नहीं है इसको, 40-50 मिनट हम इसको क्विक वॉश करेंगे. और वी आर नॉट गोइंग टू डू लाइक जब स्ट्रेटनिंग करते हैं ना तो लिटरल इतना इतना सेक्शन स्ट्रेट होता है स्ट्रेट बालों का और केराटिन बालों का जो पिन स्ट्रेट होना होता है, और यूं ऐसे रख रख के वो करते हैं इतना स्लीक. तो उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने मुझे कहा कि हम फिर तुम्हारा बहुत माइल्ड करते हैं बिगर चंक्स उठा के. मैंने कहा येस दैट इज़ द प्लान. तो इसलिए हमने किया है. तो अगर आपको लग रहा हो तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मैंने खुद ये कहा था, ठीक है. बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने लेनी है वो आप जाके उनसे खुद ले लें. DHA2 जो मेन GT रोड है ना, उस GT रोड पे आपने जाना है और वहाँ पे आपको बड़ा सा एक बोर्ड नजर आ जाएगा, सालियास ब्यूटी सैलून. नीचे एक स्किन क्लिनिक टाइप चीज़ है, वो भी उन्हीं की है. और फिर ऊपर जो है वो हेयर का सब कुछ है. मैं इंशाल्लाह इनके पास हाइड्रा फेशियल के लिए भी ज़रूर जाऊँगी बिकॉज आई रियली लाइक देयर सेटअप एंड सिस्टम एंड एवरीथिंग. It's a very small but nice, clean, cozy place, so you should definitely check it out. तो ये था जी आज का vlog. I hope you guys enjoyed it. If you did, please subscribe कर लें प्लीज़, क्योंकि कल ही मुझे किसी ने ताना मारा है कमेंट्स में कि मेरा बहुत दिल दुखता है कि आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े और व्यूज़ नहीं बढ़े. तो यार मेरा भी दिल दुखता है, मैं क्या करूँ बट कुछ नहीं हो सकता. इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर हाउ एवर मैनी ऑफ अस वी आर. लेकिन सब्सक्राइब कर लें यार प्लीज़. और सब्सक्राइब से ज़्यादा क्योंकि अब आप लोग जो देखता है मुझे, उसने तो बेचारे ने कर ही लिया होगा अब तक मेरे कहने के 100 दफ़ा सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा. लेकिन इफ़ यू कैन जस्ट शेयर माई चैनल मे बी ऑन योर व्हाट्सएप लाइक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इफ़ यू हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट मे बी देन. मुझे वो मोटा मच्छर नज़र आ गया गाइस, वो जिसने मुझे काटा, इतना मोटा, मक्खी जितना मोटा. पकड़ूँ, पता नहीं कहाँ. खैर, तो अगर आप अपनी फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कर दें मेरा लिंक तो बहुत अच्छा हो जाएगा. सब्सक्राइब नहीं किया वो तो ज़रूर कर लें. मैं आपको मिलूंगी एक और नए व्लॉग के साथ. तब तक के लिए लव यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. अल्लाह हाफिज़.